और अब इधर बात करते हैं कन्नौज कांड की, जिस मामले में अब रेप की पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि पहले नायाब यादव पर जहां आरोप लगा था कि रेप की कोशिश की है, लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आती है तो रेप की पुष्टि होती है। ये बड़ा जो खुलासा हुआ है कन्नौज कांड में, क्योंकि अभी तक जहां इस पूरे मामले में सियासत भी जारी थी, लेकिन अब जब पॉक्सो कोर्ट में भी सुनवाई होगी तो पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने का ये बड़ा खुलासा होता है। और आपको बताते चले कि नायब सिंह यादव, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी कन्नौज में प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया था, वो आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में तो है, लेकिन अब रेप की पुष्टि भी हो चुकी है जैसे ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है। और देखिए, कन्नौज केस में सपा से जुड़े नेता पर अब चलेगा रेप का केस, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने नाबालिग से रेप की पुष्टि कर दी है। अब तक आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन देर शाम मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि हो गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर रेप की धाराएं लगाई जाएंगी। का मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। अयोध्या और कन्नौज कांड को लेकर अखिलेश की समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ जाने के कारण समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का जिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। आज पॉक्सो कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कन्नौज पुलिस ने अब रेप की पुष्टि कर दी है, क्योंकि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बड़ा खुलासा होता है। और नायब सिंह यादव, जिस पर पहले मामला दर्ज किया गया था रेप की कोशिश का, लेकिन अब रेप की कोशिश के बाद रेप में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिशन इस तरीके के आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनने का भरोसा दिया। जनता को लगा समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहिए, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद तो कन्नौज से खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जीत हासिल की। इस जीत से समाजवादी पार्टी के नेताओं का जोश हाई हो गया है। पार्टी के मुखिया दिल्ली क्या पहुंचे, कुछ कार्यकर्ता अराजक हो गए। सपा नेताओं पर गुंडाई के आरोप आए दिन लगते थे, लेकिन अयोध्या और कन्नौज में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म की कोशिश के मामले सामने आने लगे। अयोध्या में मोहित का नाम आया तो सपाइयों ने चुप्पी साध ली। कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर आरोप लगे तो पार्टी ने पल्ला ही झाड़ लिया। दोनों ही मामलों पर सपा के दिग्गज नेता बोलने से बचते रहे। कुछ प्रवक्ताओं ने जुबान खोली तो आरोपियों का खुला समर्थन कर दिया। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। मोहित के मामले में डीएनए जांच की मांग और नवाब यादव मामले में नार्को टेस्ट की मांग करना बताता है कि सपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम योगी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। पहले दिन ही 2017 में यहां पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। पीड़ित परिवार जहां इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं इस मामले पर सियासत जारी है। सपा जहां नवाब सिंह यादव को बीजेपी का करीबी बता रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाए गए।
आज अगर वो कोई अपराध में पकड़े गए हैं और ये कहा जाए कि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने 2019 के बाद से उनसे किनारा कर लिया था, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिशन इस तरीके के आरोप लगा रही है पार्टी पे। कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सपा भले नवाब यादव से पल्ला झाड़ ले, लेकिन अखिलेश यादव का लेटर, उनके साथ तस्वीरें इस बात की गवाही है कि सपा से नवाब का नाता कितना गहरा है। अब इंतजार है पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का, जिसके आने के बाद नवाब पर कानून का शिकंजा और मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। जहां उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो कईयों ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और कहा जा रहा है प्रभारी की घोषणा के बाद कई सीटों पर जो उपचुनाव है दिलचस्प होने वाला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाती है। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां उपचुनाव में जीत का झंडा गाड़ने की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं, जो एक एक सीट पर विजयी होने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। योगी ने जहां पूरे उपचुनाव की कमान अपने हाथों में लेकर स्पेशल 30 को हर एक सीट पर जीतने का टारगेट रख दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर मैदान में ताल ठोक दी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसमें से 3 सीटें ऐसी है जिसने इस उपचुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। मिल्कीपुर, कटेहरी और फूलपुर में उपचुनाव का पारा अभी से हाई है। दरअसल मिल्कीपुर और कटेहरी दोनों सीटों की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद दी, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कटेहरी का जिम्मा और सांसद अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का जिम्मा सौंप दिया। वहीं फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। तस्वीर साफ है कि एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर जीत के लिए दलित कार्ड चला। तो वहीं बीएसपी भी उपचुनाव के लिए काफी आक्रामक नजर आ रही है। लखनऊ में बैठक कर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। इस उपचुनाव में अभी से जीत के दावे भी तमाम किए जा रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार में मंत्री जहां कमियों को दूर करके सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष अपनी रणनीति पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है, क्योंकि आंतरिक कमियां को बताई भी नहीं जाती। कुछ कमियां रहती हैं जो कि जिनके कारण हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस। क्या कोई प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है? ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा, अभी नाम ऐलान। कुल मिलाकर उपचुनाव का चक्रव्यूह तैयार है। अब इंतजार है तो उन योद्धाओं का जो इन सीटों के सियासी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी की जीत के लिए दौड़ लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अब बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद पूरी दुनिया भर में हिंदुओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच तख्ता पलट के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आए। जनता से उन्होंने एक अपील की है। देखिए खास रिपोर्ट।